वेलकम टू जानकारी वर्ल्ड। यहाँ पर दोस्तों मैं यूपी टेट की आंसर की बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले एनवायरनमेंट पोर्शन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 122 है, तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी क्या असत है? तो एलपीजी में मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये वाला ऑप्शन 2 गलत है, ठीक है, असत्य है यानी कि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, तो जैविक और अजैविक दोनों घटक हैं, ठीक। और मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो 23 डिग्री साउथ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इकोसिस्टम सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर है टॉन्सले ने। निम्न में से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क क्यों है? तो दोस्तों रेन शेडो प्रभाव की वजह से। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा के प्रतिकाय क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाती है? तो सौर स्थिरांक। ऑप्शन नंबर 3। किस देश का संविधान मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यानी मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपके यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है, ठीक। घास भूमि के प्रत्यंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है? तो सबसे उच्च स्तर पर शाकाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबसे पास कौन है? सबसे पास ट्रोपोस्फीयर यानी कि सौरमंडल है। भारतीय संसद का जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 11 दिसंबर 2022 में जैव अधिनियम पारित हुआ था। निम्न में किस कृषि करने की प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। और WWF का आशय है वर्ल्ड वाइड फंड। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण का मापन करती है? तो प्रदूषण को मापने वाली ऑप्शन नंबर 4 कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो एंडीज पर्वत। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ध्रुव तारा अवस्थित है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ तो 1973 में। कान्हा कहाँ पर स्थित, कान्हा रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए फटाफट देख लेते हैं, कांग्रेस लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? तो नरमदन और गरमदत्त के मध्य। अंबिका चंद मजूमदार इसमें अध्यक्षता कर रहे थे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो कार्बन डेटिंग ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों की सामग्रियों से अनुमान करते हैं। संविधान सभा राष्ट्रीय गान कब बनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो ये समय के साथ ऊतक के विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। निम्न में से कौन जीवमंडल का अजैविक घटक है? तो अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक नहीं है कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो दोस्तों ये पर्यावरण कंप्लीट। अब यहाँ पर बाल विकास देख लेते हैं, तो कोहलर यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो गया। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर अधिगम से संबंधित है। मेडुगल के कितने मूल प्रवृत्तियाँ थी? तो 14 प्रवृत्तियाँ थी, आपने बहुत कार्य से पढ़ा है। मानसिक उद्दीलन प्रतिमान है, तो ये मानसिक उद्दीलन सृजनात्मकता है। और इनमें से किससे मतलब कुत्ता किस विषय से संबंधित था? तो पावलोव का आप जानते हैं। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ब्लर हो रहा है, उसके बाद अब सही हो जाएगा। मौलिकता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। युवासा क्या है? तो युवासा है मूल प्रवृत्ति।
बस बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक परिवेश तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से द्रुतगामी विकास नियम है। और निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित अनुक्रिया प्रतिवर्तन ये नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह किसका कथन है? तो ये हल्लॉक का है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान कर कहलाता है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, स्मृति शायद है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया। औसत बुद्धि कितनी होती है? तो औसत बुद्धि 90 से 109। इनमें से कौन सा तरल क्रिस्टलीय? तो आपने बहुत कार्य से पढ़ा, केटल। क्रिया प्रसूत का अधिगम किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। ब्लूप्रिंट परीक्षण क्या है? तो इसका आंसर है परीक्षण निर्माण। विकास की पूर्व अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व का। अधिगम है तो निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम है आवश्यक है अभिप्रेरणा। शेषावश्यक काल क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का थोड़ा इसमें डाउट है, थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। किस पाठ्यक्रम का पंचपद प्रणाली प्रतिपादन किया था? इसका भी डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है कैनन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिवारों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो की। वेब स्कैनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। इसका आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। मूल प्रत्योग को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो मैकडोवेल ने। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। किस दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है? तो ये मन का है। मन का निम्न में से सुजनन शास्त्र कौन है? तो गाल्टन साहब। 29 का 12 से 14 वर्ष के बालकों के डाटा जलोटा परीक्षण, तो ये क्या था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण था। और बुद्धि का अधिकार किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज हो गया हो, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।